यूजीसी आया है और सुप्रीम कोर्ट जो कि स्वर्ण कोर्ट, सवर्णों का कोर्ट बनता जा रहा है। एक दलित पत्रकार का फोन छीन करके उनके साथ अभद्रता, उनके साथ बदतमीजी की जाती, तो भाजपा की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में डिफेंड नहीं किया। अगर वो डिफेंड करी होती, जिस प्रकार वर्तमान सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है, लंपटाई करते हुए ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। ब्राह्मणवाद जिंदाबाद का नारा कहाँ रिप्रेजेंटेशन है? कितने परसेंट एससी हैं, कितने परसेंट एसटी हैं, कितने परसेंट आदिवासी हैं, महिलाएं कहाँ हैं? यूजीसी बिल को पहले सुप्रीम कोर्ट लागू करती है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से उस पर रोक लग जाता है, उसको संशोधित करने को कहा जाता है। ये भी अपने आप में एक आश्चर्य की बात है कि लगातार कई ऐसे मुद्दे हैं, यही दलित पिछड़े छात्र जब अपनी आवाज़ को उठाते हैं तो इनकी सुनवाई नहीं होती है, लेकिन रातों रात नियम बदल दिए जाते हैं, ईडब्ल्यूएस लागू कर दिए जाते हैं। जब मंडल कमीशन लागू होता है तो कई गाड़ियाँ जलती हैं, कई लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, तब जाके इन लोग को इनका हक मिलता है कई सालों बाद। लेकिन यूजीसी जब आता है तो 2-4-10 दिनों के विरोध प्रदर्शन के बाद उस पर रोक लगा दिया जाता है। तो कुछ लोग हैं, छात्र हैं, कहाँ पढ़ते हैं आप लोग? मेरा नाम मनीष कुमार है, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पीएचडी कर रहा हूँ। तो यूजीसी को कैसे देख रहे हैं? देखिए, यूजीसी का रेगुलेशन हमारे विश्वविद्यालयों में जो विषमता है, जो शोषण है, उसको एक्सपोज करते हुए उसको टैकल करने के लिए वो रेगुलेशन आया। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये डायरेक्शन दिया गया, यूजीसी की तरफ से एक रिपोर्ट गई कि विश्वविद्यालयों में 118% का जातिगत भेदभाव बढ़ा, और उसका रिफ्लेक्शन हम लोग रोहित वेमुला की सांस्थानिक हत्या, पायल तड़वी, दर्शन सोलंकी की सांस्थानिक हत्या और इस तरह के ढेर सारी उत्पीड़न के मामले हम लोगों ने एडमिशन से लेकर के अपॉइंटमेंट तक, डिग्री अलॉटमेंट तक, हॉस्टल अलॉटमेंट तक, नंबर अलॉटमेंट तक, इन सारी प्रक्रियाओं में मल्टीपल लेयर पर हम लोग ये उत्पीड़न देखते हैं। क्योंकि विश्वविद्यालयों में जातिगत उत्पीड़न खुद नियुक्तियों के मामले में, अपॉइंटमेंट्स के मामले में, एडमिनिस्ट्रेशन का रिप्रेजेंटेशन के सवाल को देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो दलित पिछड़ा आबादी है वो बहुत न्यूनतम उसका रिप्रेजेंटेशन है। ये जाहिर तौर पर एक जातिवादी मानसिकता के तहत इस तरह का किया जाता है। सवर्णों के सारे पद भर दिए जाते हैं, लेकिन कैटेगरी के जो पोस्ट हैं, रिक्वायर्ड जो पोस्ट हैं, पद हैं, वो खाली छोड़ दिए जाते हैं। तो ये दिखाता है कि जातिगत मानसिकता हमारे विश्वविद्यालयों में एग्जिस्ट करती है, और उसी के तहत जब इस तरह के कोई उत्पीड़न के मामले आते हैं तो चूंकि सजातीय लोग विश्वविद्यालय के प्रशासन में हैं, कमेटियों में हैं, वो इस तरह के मामलों पर एक कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने, न्याय सुनिश्चित करने की बजाय हिला हवाली करके उस मसले को लटका देते हैं। कहना इसी को एड्रेस करने के लिए यूजीसी का रेगुलेशन आया था, जिसको भाजपा की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में डिफेंड नहीं किया। अगर वो डिफेंड करी होती, इसके पक्ष में मजबूत तर्क रखी होती तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस कानून पर अस्थायी रूप से स्टे नहीं लगाया गया। आपका कहना है कि जो लोग सिस्टम में बैठे हैं वो अपनी जात को देखकर अपने लोगों की सुनते हैं और दलितों पिछड़ों की सुनवाई नहीं करते हैं। बिल्कुल यही बात है। और आप देखिए कि इसी मंशा के तहत जो रिजर्व कैटेगरी के पोस्ट हैं वो खाली छोड़ दिए। अच्छा, जो दूसरा तबका कहता है कि हमारे बच्चों को फंसा दिया जाएगा, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये सब तबके नहीं कह रहे हैं। जो प्रोग्रेसिव, जो इस बात को समझ रहे हैं कि किसी के साथ उत्पीड़न नहीं होना चाहिए, जो लोग न्याय के पक्ष में हैं वो इससे चिंतित नहीं है। चोरी के खिलाफ अगर कानून बनता है तो उससे कौन चिंतित होगा? जाहिर तौर पर जो चोर होंगे। बलात्कार के खिलाफ जो कानून बनता है उससे पुरुषों में भय नहीं व्याप्त होता है, उससे इस तरह के बलात्कारी मानसिकता के जो लोग होते हैं उनके अंदर ये भय व्याप्त होता है। तो इस तरह के जितने भी कानून हैं, जब बना है तो एक तबका जो समाज में शोषण उत्पीड़न को बनाए रखना चाहता है, वो चाहता है कि हम चूंकि सदियों से यही करते आए हैं, हम चूंकि सदियों से अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, हम समझते हैं कि हम कुछ भी कर लेंगे, हमारे साथ कुछ नहीं होगा। तो ये जो शोषणकारी मेंटलिटी है, इस मेंटलिटी के लोग इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस मेंटलिटी के लोग नहीं चाह रहे हैं कि यूजीसी जैसा रेगुलेशन आए। तो यूजीसी पर अगर रोक लग जाएगा तो आप लोग क्या करेंगे? साथी, देखिएगा जिस प्रकार वर्तमान सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है और नौजवानों पर फर्जी तरीके से मुकदमे लिखाकर उनको जेल में बंद करना। अभी ये यूजीसी का जो आज हम लोगों को विधानसभा मार्च था, इसको लेके इस पर अगर रोक लग गई तो ये मान लीजिएगा कि जीवन में ये सरकार ये सोचेगी कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दिया, क्योंकि रोहित वेमुला की संस्थानिक हत्या और डॉक्टर पायल तड़वी और दर्शन सोलंकी की इनकी माँ ने जो रिट दायर किया था, उसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी किया। और घटनाओं को देखते हुए अभी भी सर्वे हुआ था तो 118% प्लस में जो घटनाएं घटित हुई, उसी को देखते हुए कि अन्य रोहित जैसे
पायल तड़वी जैसी घटनाएं ना हो, उसको एकदम ठोस मजबूती से लागू कराने के लिए एक कोटी कमेटी जो गठित की गई है, और हम चाहते हैं कि और इसमें निष्पक्षता से इसको गठित करके जो है लागू कराया जाए, क्योंकि रोहित एक्ट की तर्ज पे यूजीसी गाइडलाइन लागू हो, और हम लोग चाहते हैं वो लागू करा के रहेंगे। नारा जो लगा था दिल्ली में ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, उसके बाद तमाम ऐसा वहाँ पे हुआ, थानों में छात्राओं के साथ गाली गलौज होते, तो उसको कैसे देखें आप? देखिए, यूजीसी रेगुलेशन को लागू कराने की मांग को लेकर के, रोहित एक्ट की मांग को लेकर के एक प्रोटेस्ट होता है। उस प्रोटेस्ट में ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग घुसते हैं और जा करके माइक लगा के पूछते हैं कि 5000 सालों से पानी नहीं मिला, 5000 सालों से मजाक उड़ाते हैं, उपहास उड़ाते हैं, है ना। हमने देखा इस भारत में, हमारे देश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने तालाब में पानी पीने के लिए आंदोलन किया, तब जा करके लड़ करके पानी पीने का अधिकार मिला। वो जो लड़ाई है जिसमें शहादत हुई लोगों की, लोगों ने जान गंवाया, उस आंदोलन का मजाक उपहास बनाने वाली रुचि तिवारी जैसे लोग, इस मानसिकता के लोग उस तरह के आंदोलन में घुसते हैं और उपहास उड़ाते हैं। और आप देखिए कि सिर्फ इतना ही नहीं करते, एक दलित पत्रकार का फोन छीन करके उनके साथ अभद्रता, उनके साथ बदतमीजी की जाती है, नवीन कुमार, उनके साथ बदतमीजी की जाती है। और इस दौरान जब हमारे साथी लोग उनको डिफेंड करने, महिला साथी जो जाती हैं, अंजलि, नेहा, तो उनके साथ आपने वीडियो देखी होगी कैसे उनको ढकेल दिया जाता है, गाली गलौज दी जाती है। फिर यही लोग सैकड़ों की संख्या में अपनी भीड़ जुटा लेते हैं, गुंडई लंपटाई करते हुए ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। ब्राह्मणवाद जिंदाबाद का नारा ये दिखाता है कि ब्राह्मणवाद जो मेंटालिटी है, ऊंच नीच की भावना की, श्रेष्ठता की भावना की, कि कुछ लोगों को सताया जा सकता है, कुछ लोग बहुत श्रेष्ठ हैं, उनके खिलाफ किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती, ये विचार मनुस्मृति से आता है। मनुस्मृति जिसमें सवर्णों को, जिसमें अपर कास्ट को सभी उससे उन्मुक्त कर दिया जाता है, उनको मुक्त कर दिया जाता है, और सारे काम के जो शोषण, काम के आधार पर शोषण दलितों पिछड़ों का किया जाता है। तो उस सोच को ये लोग बुलंद करने की बात करते हैं। ब्राह्मणवाद जिंदाबाद का नारा वो उस सोच को बढ़ावा देने का, भेदभाव का, ऊंच नीच का, छूत का, महिलाओं के उत्पीड़न का, महिलाओं को बहिष्करण का, पूरा दलितों के बहिष्करण का, उनके संपत्ति और शिक्षा के अधिकार से उनको बहिष्करण करने का नारा है ब्राह्मणवाद जिंदाबाद। यूजीसी पर अगर रोक नहीं लगता तो क्या आप लोग क्या करेंगे? देखिए, यूजीसी पे 18 मार्च को यूजीसी पे जजमेंट आना है, और 18 मार्च तक ऐसा पूरे देश में एक बड़ी हड़ताल चला रहा है कि यूजीसी अपने आप में सरकार नहीं लेके आई। एक बड़ा दबाव था छात्र आंदोलनों का, उस दबाव के बाद यूजीसी आया है। और सुप्रीम कोर्ट जो कि सवर्णों का कोर्ट बनता जा रहा है, उसके साथ भी हमारी नाराज़गी है कि सुप्रीम कोर्ट न्याय पसंद जो न्याय की आवाज़ जारी है, सड़कों से निकल रही है, उस आवाज़ के समर्थन में इसका निर्णय ले, तो 18 मार्च तक ये आंदोलन और उग्र होंगे। हम लोग जनता के साथ सारे छात्र सड़कों पे अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे कि विश्वविद्यालय के अंदर भेदभाव को लेकर जो लंबे समय से एक संघर्ष चल रहा है, वो इक्विटी रेगुलेशंस के रूप में विश्वविद्यालयों के अंदर लागू हो। तो हम लोग का हड़ताल 18 मार्च तक। अच्छा, छात्र हैं आप, आपको लगता है कि विश्वविद्यालयों में शोषण होता है जाति देख? बिल्कुल होता है, और उसका एक प्रमुख उदाहरण है रोहित वेमुला, उसका एक प्रमुख उदाहरण है पायल तड़वी, और तमाम वैसे प्रमुख उदाहरण है। आप डेटा उठा के देखिए, ड्रॉप आउट रेट सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालयों में SC/ST छात्रों का है, OBC छात्रों का। ये कैसे है? एक लंबा संघर्ष करके लोग वहाँ तक पहुँचते हैं, लेकिन जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है, उस डिसीजन मेकिंग बॉडी में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और यही होता है कि जब अगर आप भेदभाव झेलते हैं और आप जाते हैं उसका कंप्लेन करने के लिए जो हिम्मत जुटाते हैं, तो आपके पक्ष में कोई निर्णय नहीं आता है। और ये लगातार हम लोगों ने हैदराबाद में देखा, हम लोगों ने दिल्ली में देखा, हम लोगों ने लखनऊ में देखा, कहीं कोई किसी तरीके का एक मैकेनिज्म नहीं है जहाँ पे कोई छात्र जो पीड़ित है वो जाके अपनी व्यथा कह सके और उसे तुरंत न्याय मिले। ठीक है, इसको लेके इक्विटी गाइडलाइंस आए थे, जिसके अंदर हम लोग ये भी मांग कर रहे थे कि उसको एक नए और रेवोल्यूशनरी फॉर्म में, रोहित एक्ट के फॉर्म में, उसके तर्ज पे लागू किया जाए। लेकिन उसके उल्टा हम लोग ये देख रहे हैं कि जो थोड़ा सा सरकार झुकी थी, वो वापस से जो पावर में लोग हैं, जो स्वर्ण लोग हैं, जो आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट उन्हीं का हो गया। बिल्कुल, आप देखिए ना कहाँ रिप्रेजेंटेशन है, कितने % SC हैं, कितने % ST हैं, कितने % आदिवासी हैं, महिलाएं कहाँ हैं? कहीं नहीं है। तो फिर तो एक ही लोगों की बपौती हो गई ना। तो इसके विरोध में हम लोग, ये भी एक सच्चाई है कि जिसके लोग सिस्टम में होंगे उसी की सुनवाई होगी। वो लोग सिस्टम में हैं, वो लोग अपनी सुनवाई कर रहे हैं, ऐसा छात्र कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।